नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल BNK टीवी हिंदी कहानियां में। आज की कहानी में आप लोग सुनेंगे, भाभी उस दिन आपसे पूछूंगी कि नंद मायके क्यों आती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे सब्सक्राइब करने पर आपको ऐसे ही कहानियां रोज मिलती रहेंगी। तो चलिए कहानी सुनते हैं। जब देखो मुंह उठाए चली आती है, अब फिर इनकी सेवा में लग जाओ। अब तो इन्हें भी सोचना चाहिए, इतनी उम्र हो गई है, इनकी खुद की बहुएं आ गई हैं, फिर भी बार बार सेवा कराने यहाँ चली आती है। ना जाने अम्मा के पास कौन सा खजाना गड़ा रखा है जिसके लालच में ये यहाँ चली आती है। प्रभा अपने पति विवेक से ऊंची आवाज में बोल रही थी। आज उसकी नंद सुमन मायके आई हुई थी। तुम्हें तो हर वक्त बखेड़ा खड़ा करने की आदत है। तुम्हें तो मेरी बहन का आना कभी अच्छा ही नहीं लगा। माँ बाबूजी के साथ भी तुम गैरों जैसा व्यवहार करती हो। अरे दीदी, कम से कम मौका मिलते ही अम्मा बाबूजी और हमसे मिलने आ जाती है तो तुम्हें क्यों बुरी लगती है? तुम्हारी इसी आदत की वजह से मैं तो कभी उनसे मिलने भी नहीं जा पाता। ना तो तुम दीदी को विदाई में कुछ देती हो और न ही ढंग से खाना पूछती हो। अगर माँ बाबूजी कुछ दे देते हैं तो तुम्हें क्या परेशानी है? वो मुझसे तो नहीं मांगते, अपनी पेंशन में से देते हैं। मेरी बहन और माँ बाबूजी को 2 वक्त की रोटी खिलाते भी तुम्हें जोर पड़ता है। विवेक ने पत्नी को समझाने की कोशिश की। आप तो चुप ही रहो और एक बात कह देती हूँ कि मेरे बेटे की शादी में सारे नेक अपनी बेटी को ही दूंगी। मेरे से ये मत कहना कि दीदी को नेक के लिए पूछ लो। प्रभा की आवाज इतनी तेज थी कि बाहर आंगन में बैठी सुमन और उसकी माँ के कानों में साफ पड़ रही थी, या यूं कहो कि वो जानबूझकर तेज बोल रही थी कि सास नंद सुन ले। प्रभा की आवाज सुनकर सुमन को गुस्सा आया। वो उठकर अंदर जाने लगी तो उसकी माँ ने उसे रोका। रहने दे बेटा, तुझे तो पता ही है कि तेरी भाभी का व्यवहार कैसा है, क्यों उसके मुंह लगना। नहीं माँ, भाभी हमेशा ही रूखा व्यवहार करती है। मैं आपकी वजह से चुप हो जाती हूँ, लेकिन इस बार नहीं। भाभी को एहसास होना चाहिए कि मेरा भी कुछ आत्मसम्मान है। माँ को दिलासा देकर सुमन अंदर कमरे में चली आई। बस करो भाभी, कुछ भी बोले जा रही हो। क्या आपको लगता है कि मैं आपसे नेक लेने के लिए यहाँ आती हूँ? क्या मेरे पति ने कभी मेरे लिए कोई कमी रखी है जो मुझे यहाँ आकर आपके आगे हाथ फैलाने पड़ेंगे? अगर आप ऐसा सोचती है तो तरस आता है मुझे आपकी सोच पर। आप ही किसी की बेटी और नंद हो। बेटियां मायके में प्यार पाने के लिए आती हैं, न कि अपनी सेवा कराने या कुछ लेने। माँ मुझे जो देती है अपनी खुशी से देती है और मैं उनका आशीर्वाद समझकर रख लेती हूँ। ये तो माँ बेटी का प्यार है। सोचिए, अगर आपकी भाभी भी आपके लिए अपने मन में ऐसी ही भावना रखे तो आपको कैसा लगेगा? मैं अपनी भाभी को बार बार जाकर ऐसे परेशान नहीं करती और न ही अपनी माँ से कुछ भी लेती हूँ। आप तो जब देखो तब आ जाती हो। आज प्रभा ने सुमन के मुंह पर ही बोल दिया। कहते हैं ना, मूर्ख लोगों के मुंह लगना खुद मूर्ख कहलाने के समान है। विवेक ने घूरकर प्रभा को देखा। प्रभा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये तुम दीदी से कैसी बात कर रही हो? सही तो कह रही हूँ मैं, प्रभा ऐठ कर बोली। भाभी, मेरा मुंह ना ही खुलवाओ तो अच्छा है। हम सब जानते हैं कि आपकी भाभी को आपका मायके आना पसंद नहीं, इसलिए आप वहाँ नहीं जाती। और आपकी माँ एक एक पैसे के लिए बेटे बहू का मुंह देखना पड़ता है, इसलिए वो आपको कुछ दे नहीं पाती। चिंता मत करो भाभी, बस कुछ दिनों की बात है। आपके भी बेटे की शादी होने वाली है, आपकी भी बहू आने वाली है, आपकी बेटी की भी भाभी आने वाली है। जैसा वो अपनी सास नंद को करता देखेगी, वो भी वैसे ही रिश्ते निभाएगी। उसे भी अपनी नंद के मायके आने से परेशानी होगी। उसे भी अपनी सास को 2 वक्त की रोटी खिलाते परेशानी होगी। आप अपनी बेटी को कुछ दोगी तो वो भी निगाह रखेगी कि नंद को क्या दिया जा रहा है। उसे भी नंद को दिए जाने वाले नेक रखेंगे। भाभी, अब तो पीढ़ी बदल रही है। आजकल के माता पिता तो अपने बच्चों को छोटी उम्र में ही सब रिश्तों से ऊपर मानते हैं। तब मैं आपसे पूछूंगी कि नंद मायके क्यों आती हैं? सुमन ने कहा और बिना प्रभा के जवाब का इंतजार किए बाहर निकल गई। नंद को बात सुनकर प्रभा के चेहरे का रंग उड़ गया था। वो बाहर चारपाई पर सास की जगह खुद को बैठा देख रही थी।
और नंद की जगह अपनी बेटी दिखाई दे रही थी। विवेक भी उसकी तरफ गुस्से से देख रहा था। हो गई तसल्ली, अब भूख तो कैसे रिश्ते निभाते हैं। प्रभा रसोई में सास नंद और अपने लिए चाय बनाने चल दी। आज चाय के साथ पकौड़े भी बनाने की इच्छा हो रही थी।